हेलो, वेलकम बैक अगेन। मैंने लास्ट वीडियो में कहा था हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे यूटिलिटी के अप्रोचेस के हवाले से कौन कौन सी अप्रोचेस हैं यूटिलिटी को मेजर करने के लिए। सबसे पहला जो अप्रोच हमारे पास आता है वो ऑर्डिनल अप्रोच। मैंने नाम तो दोनों को बता दिया था, ऑर्डिनल अप्रोच और कार्डिनल अप्रोच। सबसे पहला है ऑर्डिनल अप्रोच। ऑर्डिनल अप्रोच हमें क्या कहता है? ऑर्डिनल अप्रोच कहता है वी कैन नॉट मेजर यूटिलिटी इन टर्म्स ऑफ नंबर्स बट वी रैंक इट। हम यूटिलिटी को नंबर से मेजर नहीं कर सकते, उसको रैंक कर सकते हैं। कैसे? मेरे पास ये पानी का गिलास है और ये मैं पानी पी लेता हूँ, ये वाटर मेंटेन कर लेता हूँ। देन मैं किस तरीके से कह सकता हूँ यार मुझे 10 पॉइंट्स का फ़ायदा हासिल हुआ, 10 पॉइंट्स का थ्रस्ट मेरा ख़त्म हो गया, या फिर 10 पॉइंट्स का जो मेरी प्यास थी वो ख़त्म हो गई, कि मैं कह सकता हूँ ये बेतुकी सी बात होगी, अजीब सी फनी सी बात होगी, हर कोई मुझ पर हंसना शुरू कर देगा। तो वो तो सही कहता है, लेकिन वो कह रहा होता है ऑर्डिनल, उसको हम लोग रैंक कर सकते हैं। ये पानी की पीने के बाद मैं कह सकता हूँ गुड, मजा आया पानी पीने के बाद, अच्छा लगा, ठीक है, उसको मैं रैंक कर सकता हूँ। अगर पानी की जगह मुझे कोल्ड ड्रिंक मिल जाता, या कोई मशरूब मिल जाता, कोई सॉफ्ट ड्रिंक मुझे मिल जाती, तो मैं कहता हूँ सॉफ्ट ड्रिंक पीने के बाद तो और मजा आ गया। पानी पीने के बाद जो सेटिस्फेक्शन, जो पावर मुझे हासिल हुई वो कम थी एज कम्पेयर टू कोल्ड ड्रिंक या सॉफ्ट ड्रिंक पीने के बाद मुझे हासिल होगी। अच्छा, ऑर्डिनल और क्या कहते हैं आगे? यूटिलिटी एंड सेटिस्फेक्शन इज द मेंटल फिनोमेना एंड एवरीवन थिंक डिफरेंट, दैट्स व्हाई वी ओनली रैंक इट। अच्छा, उसको सिर्फ रैंक क्यों कर सकते हैं? तमाम लोगों की सोच एक हो जाए तो उसको हम लोग नंबर्स में कैलकुलेट कर सकते हैं, लेकिन हर किसी की सोच डिफरेंट है, इसीलिए हम लोग सिर्फ इसको रैंक करेंगे, नंबर्स में डायरेक्टली इसको कन्वर्ट नहीं कर सकते। उसकी वजह यह है, अगर एक शख्स बहुत ज्यादा प्यासा हो तो इस एक गिलास की कीमत उसके लिए बहुत ज्यादा होगी, जबकि एक शख्स जो प्यासा नहीं हो, उसका पेट फुल हो, स्टमक फुल हो, तो एक गिलास पानी की कीमत उसके लिए कम होगी। इसकी एग्जाम्पल को थोड़ा सा और ब्रॉड करने की कोशिश करते हैं। एक शख्स जो कि रेगिस्तान में कई दिनों से चल रहा, उसको पानी नहीं मिल रहा हो, और ये एक गिलास में उसके पास ले जाऊं और पिला दूं, उसको मैं कहूं कैसा लगा, क्या वर्ड्स होंगे उसके लिए? वो कहेगा सर बहुत ज़्यादा मज़ा आया, बहुत अच्छा हो गया, वो बहुत ज़्यादा थैंक्स करने लग जाएगा मुझे। जबकि यही पानी का गिलास मैं आपके पास लेकर आ जाऊँ, आप जब ये वीडियो देख रहे हो, तो जो थैंक्स उसने मुझे किया होगा वो थैंक्स आप मुझे नहीं कर रहे हो, क्योंकि इस पानी के गिलास की इतनी ज़रूरत आपको नहीं थी जितनी उस शख्स को थी जो उस रेगिस्तान में कई सालों से, कई दिनों से फिर रहा होगा। इसे हम लोग रैंक कर सकते हैं। देन अगेन एक और एग्जाम्पल के थ्रू हम लोग इस ऑर्डिनल अप्रोच को समझने की कोशिश करेंगे। मेरे पास सिर्फ बाइक है, लेकिन मैं कार परचेज करना चाहता हूँ अपने ऑफिस में जाने के लिए। मैंने कार परचेज की और फर्स्ट डे मैंने कार चलाई, कार ड्राइव की, कार ड्राइव करने के बाद ऑफिस पहुंचा। बहुत ज्यादा खुश हूँ आज मैं, क्योंकि मैं कार ड्राइव करने के बाद आया हूँ। मैं ऑफिस वालों को क्या बोलूंगा, आज तो यार बहुत मजा आया, मुझे बहुत अच्छा लगा मुझे कार ड्राइव करने के बाद। क्या ये वर्ड वो शख्स बोलेगा जिसके पास घर में बहुत ज्यादा कारें हो, पहले से मौजूद हो, जो रोजाना पहले से ही कार में आता हो? ये वर्ड वो नहीं बोलेगा। इससे आप लोग क्या समझ में आ रहा होगा? जिस शख्स के पास जो गुड्स, जो सर्विस नहीं होती, उसके पास अवेलेबल नहीं होती, उसके लिए उस चीज की कीमत, उसके लिए उस चीज की यूटिलिटी या सेटिस्फेक्शन बहुत ज्यादा होती है एज कंपेयर टू उस शख्स के पास जो कि ऑलरेडी मौजूद हो। मेरे पास कार नहीं है, लेकिन कार की सेटिस्फेक्शन, यूटिलिटी मेरे लिए बहुत ज्यादा है। जिसके पास कार पहले से मौजूद है उसके लिए उसकी यूटिलिटी या सेटिस्फेक्शन कम होगी एज कंपेयर टू मी। Everyone has different level of satisfaction while drinking, eating, driving and consuming goods. हर किसी का लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन डिफरेंट होता है, क्योंकि हर किसी की नीड्स एंड वांट डिफरेंट होती हैं। इसीलिए वो सिर्फ जस्ट रैंक कर सकते हैं और इसको डिफरेंट रैंक करना पड़ता है उनके लिए। ऑर्डिनल अप्रोच तो सही कह रहे हैं। तो आपके लिए ऑर्डिनल अप्रोच की कोई एक एग्जाम्पल आपके जहन में आ रही है तो मुझसे जरूर शेयर करिए कमेंट करने के बाद। चलिए, अब मूव कर रहे होते हैं हम लोग कार्डिनल अप्रोच के बारे में। कार्डिनल क्या कहते हैं उनसे? कार्डिनल क्या होता है? वी कैन मेजर यूटिलिटी इन टर्म्स ऑफ नंबर्स। वाओ, अजीब सी बात नहीं है। फर्स्ट ऑर्डिनल ने तो कहा यार उसको नंबर्स में हम लोग कैलकुलेट नहीं कर सकते, और उसको हम लोग एग्जाम्पल के तौर पर समझने की कोशिश की तो हमें अच्छा लगा, हाँ यार वो तो सही कह रहा है। क्योंकि पानी पीने के बाद हम लोग ये नहीं कह सकते यार 10 पॉइंट्स का मुझे मजा आया, कोल्ड ड्रिंक पीने के बाद तो ये मैं नहीं कह सकता ना 5 पॉइंट्स का या 20 पॉइंट्स का मुझे मजा आया। एक कार ड्राइव करने के बाद तो मैं ये नहीं कह सकता मुझे 10 यूटिलिटी मिली, 15 यूटिलिटी मिली, 20 यूटिलिटी मिली, या ड्राइव करेंगे कोई भी गुड इस्तेमाल करने के बाद मैं ये तो नहीं कह सकता इतने पॉइंट्स का मुझे यूटिलिटी मिला। जबकि कार्डिनल कह रहे हैं ऐसा मुमकिन है। चलिए देखते हैं
किस तरीके से मुमकिन है? वी कैन मेजर यूटिलिटी इन टर्म्स ऑफ नंबर्स इफ देयर इज नो एब्सोल्यूट मेजर देन वी गो फॉर इट्स अल्टरनेटिव फॉर मेजरिंग इन नंबर्स। अच्छा, यूटिलिटी को मेजर करने के लिए कोई एब्सोल्यूट मेजर्स नहीं है, कोई एब्सोल्यूट स्केल्स तो मौजूद नहीं है, तो हम ऑल्टरनेटिव की तरफ मूव कर रहे होते हैं। अच्छा, ऑल्टरनेटिव होते क्या? फर्स्ट ऑफ ऑल ये समझ लेते हैं। ये एग्जाम्पल मोस्टली मिडिल क्लास लोगों के लिए, जो हम जैसे मिडिल क्लास लोग हैं, अगर आपके घर में स्क्रू ड्राइवर मौजूद ना हो, आपको एक स्क्रू ओपन करना हो, आप तो क्या करोगे? मोस्टली लोगों का आंसर होगा सर हम लोग नाइफ यूज करेंगे ताकि वो स्क्रू खुल जाए। अपना काम करने के बाद उसको नाइफ से ही उसको मतलब टाइट करने की कोशिश करेंगे और सही करने की कोशिश करेंगे। आपके पास स्क्रू तो नहीं था, स्क्रू ड्राइवर नहीं था, आपने क्या यूज किया एज अल्टरनेटिव? नाइफ। अगर आपको बहुत ज्यादा प्यास लगी हो, आपके सामने गिलास ना हो और आपके गिलास मौजूद ना हो उस वक्त आपके किचन में या घर में, तो आप क्या करोगे? कोई भी कप वगैरह रखा होगा, चाय का, टी का, कॉफी का, उसमें पानी भरने के बाद आप लोग पीना शुरू करते हो, एटलीस्ट आपकी सेटिस्फेक्शन या आपकी नीड्स पूरी हो जाए। आपने क्या किया? गिलास का भी अल्टरनेटिव यूज किया एज अ कप, और ये कॉफी का मग अल्टरनेटिव यूज किया। तो यूटिलिटी का भी अल्टरनेटिव क्या है? कार्डिनल कहते हैं यूटिलिटी का जो अल्टरनेटिव है वो है मनी, बट इन इकोनॉमिक्स द अल्टरनेटिव मेजर फॉर यूटिलिटी इज मनी। यूटिलिटी का जो अल्टरनेटिव है मनी है। किस तरीके से? एग्जाम्पल के तौर पर समझने की कोशिश करते हैं। एग्जाम्पल है जो बताते खुद मैंने एक्सपीरियंस किए, आपके साथ शेयर करना चाहूंगा। फॉर एग्जाम्पल ये माइक जो मैंने परचेस किए हैं, ये मैंने परचेस किए 2000 रुपीज के, 2000 रुपीज के, जबकि सेम माइक कोई शख्स 1000 रुपए का परचेस कर लेता है, 1000 रुपीज का परचेस कर लेता है, तो उसके लिए उसकी यूटिलिटी 1000 रुपीज है, मेरे लिए इसकी यूटिलिटी 2000 रुपीज है। कैसे? आइए समझने की कोशिश करते हैं। नीड्स एंड वांट्स अपने जहन में रखिएगा, एग्जाम्पल अच्छे से आपको समझ में आ गई। ये वॉच, इस वॉच की मुझे बहुत ज्यादा जरूरत थी, इस स्मार्ट वॉच की। क्यों? इससे बहुत ज्यादा काम, बहुत सारे काम इजी हो जाते हैं। ये मैं परचेस करने के लिए स्पेशली यही वॉच परचेस करने जा रहा हूं, इसकी नीड मुझे बहुत ज्यादा थी। शॉप वाले पास कहा सर मुझे ये वॉच परचेस करनी है, तो उसने कहा ये 3000 रुपीज की है। उसके बाद बार्गेनिंग करने के बाद ये मैंने परचेस की 2500 रुपीज की, परचेस कर ली। हाँ, मैंने महंगी परचेस की थी क्योंकि इसकी जरूरत मुझे बहुत ज्यादा थी, लेकिन यही वॉच मेरे दोस्त ने परचेस की है 1600 रुपीज की। उसने इट्स मीन 900 रुपीज सस्ती परचेस की एज कम्पेयर टू मी। उसने किस तरीके से परचेस की वो भी आपके साथ शेयर करता चलो। वो एक्चुअली गया था मोबाइल परचेस करने इलेक्ट्रॉनिक मार्केट। उसने दुकानदार से पूछा, शॉपकीपर से पूछा मुझे वॉच परचेस करनी है। रैंडमली, उसने परचेस तो करनी नहीं थी, जिस रैंडमली उसने पूछा। देन उनकी जो बार्गेनिंग हुई, उस बार्गेनिंग के नतीजे में उसने परचेस की 1600 रुपीज की। मैंने क्यों ज्यादा महंगी परचेस की? क्योंकि इसकी नीड थी, इसकी जरूरत थी मुझे ज्यादा थी, जबकि इसकी नीड उसे, मेरे दोस्त को, कम थी। सेम वॉच उसके पास है 1600 रुपीज की, सेम वॉच मेरे पास है 2500 रुपीज की। इट्स मीन, इससे पता क्या चलता है? जिस शख्स को, जिस इंडिविजुअल को जिस चीज की नीड्स ज्यादा होगी, जिस चीज की वांट ज्यादा होगी, उस चीज के पैसे, उस चीज की कॉस्ट वो ज्यादा पे करेगा एज कंपेयर टू उस शख्स के, जिस शख्स को उस गुड्स की नीड या वांट्स कम होगी। अनदर एग्जांपल, एक शॉप में आप जाते हो, जनरल स्टोर पे एक कोल्ड ड्रिंक पीते हो जिसकी कॉस्ट आपको पड़ती है 50 रुपीज की। इट्स मीन्स आपको जो सेटिस्फेक्शन हासिल हुई, जो कि यूटिलिटी हासिल हुई उस कोल्ड ड्रिंक को पीने के बाद, वो कितनी की थी? 50 रुपीज की। दूसरी कोल्ड ड्रिंक पियोगे? नहीं, क्योंकि वो मजा, वो सेटिस्फेक्शन अब हासिल नहीं होने वाला जो फर्स्ट कोल्ड ड्रिंक में आपको हासिल हुआ। लेकिन शॉपकीपर आपको ऑफर कर दे सर इसको आप 40 रुपीज की परचेस कर लें, तो क्या करोगे? आप परचेस करोगे, ठीक है, क्योंकि वो आपको सस्ती पड़ी है। पहली वाली आपको 50 रुपीज की पड़ी, दूसरी वाली 40 रुपीज की पड़ी। देन उस शॉपकीपर के बाद लास्ट कोल्ड ड्रिंक बच गई। उस शॉपकीपर को शॉप भी क्लोज करनी है, उस कोल्ड ड्रिंक भी खत्म करनी है, तो वो क्या करेगा? उसको फिर से ऑफर करेगा सर इसको 30 रुपीज की परचेस। लेकिन नहीं, आपका स्टमक अब फुल हो चुका है। इवन के वो चीज आपको सस्ती पड़ रही है, लेकिन फिर भी आपका स्टमक फुल हो चुका है, आप उसको परचेस करने की कोशिश नहीं करोगे, लेकिन फिर भी कुछ लोग ऐसे होंगे उसको परचेस करेंगे। इट्स मींस क्या हुआ? फर्स्ट टाइम जब आपने कोल्ड ड्रिंक परचेस की, उसकी यूटिलिटी आपको कितने की पड़ी? 50 रुपीज की। सेकेंड टाइम आपने जब कोल्ड ड्रिंक परचेस की, उसकी यूटिलिटी आपको कितने की हुई, कितने की पड़ी? 40 रुपीज की। देन थर्ड टाइम 30 रुपीज की। इट्स मींस जितना एडिशनल यूनिट हम लोग कंज्यूम कर रहे होंगे, उसके प्राइस में उतने कम से कम पे करने की कोशिश करेंगे और उसकी यूटिलिटी हमारे लिए उतनी ही कम हो जाएगी। जी, आपने क्या कहा?
ठीक है, ये शख्स कह रहा है कि जिस चीज़ की मॉनेटरी वैल्यू ना हो तो उसको कैसे मेजर करता है। अच्छा, मॉनेटरी वैल्यू ना होने का मतलब क्या है? मॉनेटरी वैल्यू उन तमाम चीज़ों की नहीं होती जिन चीज़ की हम लोग प्राइस पे नहीं कर रहे होते, जो हम लोग फ्री ऑफ कॉस्ट हासिल कर रहे होते हैं। मोस्टली नेचुरल रिसोर्स से भी इजी एग्जाम्पल के तौर पर हम लोग समझाते हैं वाटर, एयर, लैंड। बारिश का पानी जो हमारे पास बारिश के थ्रू आ रहा होता है, या जो एयर या ऑक्सीजन हमें मिल रही होती है, वो उसकी हम लोग प्राइस तो पे नहीं कर रहे होते। ऐसे ही है, आप भी नहीं पे करते, मैं भी पे नहीं करता, लेकिन कुछ लोग हैं जो इसकी प्राइस पे कर रहे होते हैं। कैसा लग रहा है आपको? अगर यही ऑक्सीजन उस शख्स को ना मिल रही हो, जो ये शख्स आपको दिख रहा है, ये चोरी करने के बाद इस जेल में कैद है। ये जेल ऐसा है, इसके अंदर ना पानी है ना हवा अच्छे से आती है, सफोकेशन हो रही होती है, लेकिन इसके बाद पैसा बहुत है चोरी का। तो वो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करेगा? फर्स्ट ऑफ ऑल ये ब्राइब करने की कोशिश करेगा पुलिस वालों को, पुलिस कांस्टेबल्स को, कि वो ब्राइब देने के बाद उसको इस ऐसी जगह पर शिफ्ट कर दें जहाँ पे हवा बहुत अच्छे से आ रही हो, यहाँ पे एयर का वेंटिलेशन का निज़ाम बहुत अच्छा हो, ताकि वो ज़्यादा अच्छे से रह सके या सरवाइव कर सके। इट्स मीन्स बताते खुद एयर की तो कोई वैल्यू नहीं है, लेकिन इस शख्स के लिए एयर की बहुत ज्यादा वैल्यू है, क्योंकि इस शख्स को हमने एक बाउंड्री में क्लोज कर दिया है, एक लॉ में क्लोज कर दिया है। जिस चीज को एक बाउंड्री में क्लोज कर दिया जाए या लॉ में क्लोज कर दिया जाए, उसकी ऑटोमेटिकली मॉनेटरी वैल्यू बन जाती है। अगेन, बारिश हो रही है लेकिन आपके घर वाले आपको बारिश में नहाने नहीं दे रहे, आपको बारिश में एंजॉय करने के लिए मना कर रहे हैं, तो आप क्या करोगे? आप जिद करोगे, लेकिन फिर भी मना कर रहे हैं। लेकिन फिर घर वाले कहते हैं ठीक है, आप मुझे 500 रुपीज दे दें, फिर आपको अलाउ कर देंगे बारिश में नहाने के लिए, एंजॉय करने के लिए आपको अलाउ कर देंगे। आप क्या कहोगे? 500 रुपीज मैं क्यों दूं सिर्फ बारिश में नहाने के लिए, जबकि वो फ्री है। फिर घर वाले आपको ऑफर करेंगे, ठीक है 500 रुपीज नहीं दे सकते आप 100 रुपीज दे दें। आप क्या करोगे? हाँ ठीक है, 100 रुपीज तो मैं बारिश में एंजॉय करने के लिए दे सकता हूँ। वो एंजॉयमेंट की जो यूटिलिटी है, वो बारिश के पानी में नहाने की जो यूटिलिटी है, जो सेटिस्फेक्शन है, उसकी क्या प्राइस होगी आपके लिए? 100 रुपीज हो गए आपकी प्राइस। जबकि इस शख्स के लिए जो कि जेल में था, उसके लिए हवा की क्या प्राइस हो गई, जो उसने पे की गई एज अ ब्राइब, या एज अ केस अपने सेल को चेंज करने के लिए, या एज अ केस अपने सेल को अच्छा बनाने के लिए, या फैन लगाने के लिए, जो कुछ भी है, वॉट एवर। इट्स मीन्स जिस गुड्स को हम लोग बाउंड्री में क्लोज करते हैं, जिसकी मॉनेटरी वैल्यू ना हो, ये याद रखिएगा, जिस चीज की मॉनेटरी वैल्यू ना हो, उस गुड्स को हम लोग किसी बाउंड्री में क्लोज कर दें, किसी लॉ में क्लोज कर दें, तो उसकी ऑटोमेटिकली एक मॉनेटरी वैल्यू बन जाती है। तो जिस चीज की मॉनेटरी वैल्यू बन जाती है, तो उसको ऑटोमेटिकली हम लोग नंबर्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। ये आई होप कि ऑर्डिनल और कार्डिनल अप्रोच आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करिएगा, ताकि उनको भी कार्डिनल और ऑर्डिनल अप्रोच बहुत अच्छे से समझ में आ जाए। इस पूरे लेक्चर में अगर कोई चीज आपको ऐसी है, बहुत ज्यादा मुश्किल लगी हो या समझ में नहीं आ रही हो, कमेंट करिएगा, मैं आपको बहुत अच्छे से दोबारा समझाने की कोशिश करूंगा।